अलीगढ़ में शिक्षकों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। शिक्षकों ने बीएसए पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। भीख मांगते कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं प्रदर्शनकारी शिक्षक। बीएसए को घूस देने के लिए शिक्षकों ने भीख मांगी है। शिक्षकों ने डीएम के नाम एसीएम को ज्ञापन भी सौंपा। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने घंटाघर पार्क से कलेक्ट्रेट तक पदयात्रा निकाली। प्रदर्शनकारियों ने कटोरे में भीख मांग करके बीएसए कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार का विरोध किया है। शिक्षक संघ के सदस्यों का यह आरोप है कि बीएसए कार्यालय में बिना घूस के कोई काम नहीं होता। शिक्षकों ने भीख मांग करके ये संदेश देने का प्रयास किया कि उनके पास अब घूस देने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। प्रदर्शनकारियों ने एसीएम प्रथम अनिल कटिहार को जिला अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है। एसीएम ने शिक्षकों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद अलीगढ़ की तरफ से ये ज्ञापन दिया गया है। इसमें मेन शिकायत बीएसए अलीगढ़ के खिलाफ इन्होंने की है। उसमें ये 4 बिंदुओं पे है। एक 27 सूत्री शिकायत इन्होंने दी है, उस पर जांच के लिए है। संगठन के जिला अध्यक्ष का वेतन तुरंत बहाल किया जाए। गोंडा के ब्लॉक मंत्री शहीद त्यागी को तुरंत बहाल किया जाए। 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है, अकारण निलंबित है। और संगठन के पदाधिकारियों पर द्वेषपूर्ण भावना से जो कार्रवाई की गई है उसे समाप्त किया जाए। इन बिंदुओं पर बीएसए ऑफिस में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है, लोग हमारे सभी शिक्षक परेशान हो रहे हैं और बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा। बीएसए ने तमाम भ्रष्टाचार कर अपनी पत्नी और अपने सगे संबंधियों के नाम पर ठेके उठा रखे हैं। शिक्षकों को तमाम प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका एक दिन का वेतन काटने के नाम पर 20,000 रुपए लिए जा रहे हैं। और अलीगढ़ में ये स्थिति है कि जैसे कि आपके जो टेंट वाले हैं उनका पैसा, होटल वाले हैं उनका पैसा और तमाम ऐसे फूड वाले हैं जिनका पैसा कम से कम 35 से 40 लाख रुपए उन लोगों के उधार है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ शुभम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभम, सबसे पहले तो आपसे पूरा मामला जानना चाहेंगे कि जब ये सभी अपनी मांगों को लेकर के एक अनूठा प्रदर्शन करते हुए जब यहाँ पहुंचे थे ज्ञापन देने के लिए, आखिर इस मामले में क्या अब तक कोई कार्रवाई हुई है? जी सुरभि, अभी तक इस मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज ये लोग पैदल मार्च निकाल कर कलेक्ट्रेट में पहुंचे थे, जहां इन्होंने एसीएम अनिल कटियार को ज्ञापन दिया। और ज्ञापन में तमाम चीजें इन्होंने लिखकर दी कि जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं बहुत समय से ही, बहुत पूर्व में ही भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सरकारी जमीनों को अपना निशाना बनाते हैं और उन पर कब्जा कर करके स्कूल कॉलेज का संचालन करते हैं। संचालन जो करते हैं वो उनकी पत्नी है, बेसिक शिक्षा अधिकारी की स्वयं जो पत्नी है वो उनको संचालित करती है। और कहीं ना कहीं शिक्षक संघ के द्वारा ये भी कहा गया कि जो सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है उसको ही कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की वजह से पलिता। यानी ये मामला शुभम बहुत लंबे समय से चल रहा है भ्रष्टाचारी का, क्योंकि शिक्षकों का ये भी कहना है कि देखिए हम किसी भी काम के लिए जाते तो बिना रिश्वत की तो बात यहाँ बनती ही नहीं है, हमसे हर बार रिश्वत मांगी जाती है और इस वजह से ये प्रदर्शन किया गया, ये ताकि संदेश पहुंच सके कि भाई अब हमारे पास पैसे नहीं बचे। जी सुरभि, कहीं ना कहीं जो ये शिक्षक संघ के जो पदाधिकारी हैं काफी लंबे समय से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा ही इन लोगों को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। जो लोग आवाज उठाते हैं उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है और कहीं किसी का वेतन रोका जाता है और कहीं किसी के कानून के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। ठीक है, लेकिन अब आगे क्या, इन शिक्षकों की ओर से आगे क्या कदम उठाया जाएगा अगर इस मामले में ज्ञापन सौंपने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती? शिक्षक संघ के जो प्रशांत शर्मा जिला अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये कहा गया हम 15 जून तक का समय देते हैं और उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम विशाल प्रदर्शन करेंगे। चलिए ठीक है शुभम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।